मेरे हृदय में बैठ करके और आप मुझे है आदेश करें, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। ऐसे भगवान का नित्य बंधन पूजन कल आप सुन रहे थे। नदियों में स्नान करके मलमूत्र विसर्जित करके नहा धो के, बड़ी सुंदर बात कही गई है। वर्णन इसमें यह किया गया है कि आप कोई व्रत और उपवास करते हैं और आप मल विसर्जन के लिए नहीं जाते तो आपका वह व्रत खंडित माना जाता है, वह व्रत पूरा नहीं होता। भले ही जाने का मन नहीं है तो भी जाइए। बड़ी सुंदर बातें कही हैं। स्नान के बाद कभी भी दांत नहीं मांजे जाते। स्नान करने से पहले ये करने की जरूरत है, बहिर्गच्छेद त्यागार्थम मलमूत्रयो, मलमूत्र विसर्जन के तत्पश्चात स्नान कीजिए और स्नान के तत्पश्चात फिर पूजा में बैठिए। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कही गई हैं। तेलाभ्यंग कुर्वी द्वारा दृष्टवा क्रमेण चाह। कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल तेल लगा करके पूजा में मत बैठिए। वो दिन है श्राद्ध के दिन, संक्रांति काल, ग्रहण का दिन और तीर्थ में भी, और उपवास वाले दिन, और घर में कोई सूतक वगैरह लगा है तब भी एक तेल लगाने की बात कही गई है। और एक गर्म पानी से नहीं नहाया जाता जिस दिन आपने कोई व्रत किया है। पूरे श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, नहीं तो आपकी पूजा का आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। स्नान बोल रहा हूँ। अशोचेप्यथवा प्राप्ते स्नान या उदस्वारिण। उष्ण मतलब गर्म पानी। इस गर्म पानी से आप कब कब नहीं नहा सकते? श्राद्धे च ग्रहणे उपवासे प्रतिपद्यने। श्राद्ध के समय पर, ग्रहण के समय पर, उपवास के समय पर, और आप इस गर्म पानी से नहीं नहा सकते। भगवान शिव को गर्म पानी से स्नान करने के लिए, अभिषेक करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। तीर्थ देवता का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र से ही स्नान करें। कभी भी अपवित्र वस्त्र पहन करके नदियों में आप प्रवेश ना करें। इस बात का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि रात्रि का पहना हुआ वस्त्र ठीक नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, उसको भी पहन करके आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते। यह भी वर्णन कर दिया गया। रात्रि का वो वस्त्र है, उससे आप मलमूत्र विसर्जन करने के लिए गए हैं, ऐसे वस्त्र को पहनकर आप नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते। शुद्ध वस्त्र पहनकर, स्पष्ट वर्णन है। जो वस्त्र बाहर से धुल के आया है पूजा में, उस वस्त्र को भी शुद्ध नहीं माना गया। 16 नंबर का श्लोक है, लिखा है तई कार्यम छालितम च प्रत्यजेत। जो बाहर से धुल करके जो वस्त्र आया है उस वस्त्र को बिल्कुल भी शुद्ध और उसको पवित्र माना नहीं गया है। उसके ऊपर जल के छींटे लगाइए, फिर उसको धारण कीजिए। नहीं तो पूजा में जो वस्त्र पहना जाता है वह खुद आपके हाथ का धुला हुआ होना चाहिए। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। स्नान आदि के तत्पश्चात देवता और ऋषियों को तृप्त करने के लिए उनके लिए तर्पण करें। जहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की गोबर से उस स्थान को लीप करके फिर उस पर उत्तम आसन बिछाएं। 2 काम ऐसे हैं जो बिना आसन के नहीं होते, एक है भोजन और एक है भजन। ये दोनों जगह पर आसन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्णन है आसनम च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमा। ब्राह्मण आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि आप भजन में और भोजन में दोनों जगह है आप आसन बिछाइए। कपड़े पहनने के तत्पश्चात आचमन किया जाता है। धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनर्आचमनम चरेत। आचमन करके, लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसका विधि, उसका विधान ठीक से नहीं है। एवं कृत्वा त्रिपुंडम च रुद्राक्षम धारिये नर। खड़े होकर कभी भी तिलक चंदन न लगाएं। तिलक चंदन लगाने के लिए बैठकर, इसमें तो ये लिखा है देवताओं के सन्मुख बैठ करके अपने भाल के ऊपर चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। देवताओं की तरफ मुख करके, स्पष्ट वर्णन है उसमें वर्णन है कि त्रिपुंडम, भगवान के सन्मुख तिलक, त्रिपुंड, रुद्राक्षान
धार्ये नरः, रुद्राक्ष की माला रात्रि को आपने उतार करके रखी है, सुबह जब उसको धारण करते हैं तो महादेव से अनुमति मांगकर उसे धारण किया। भगवान शिव को कहिए कि प्रभु ये आपका प्रसाद है, ये माला आपकी कृपा है और आपकी आज्ञा लेकर के और हम इस माला को धारण कर रहे हैं। क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। आचमन त्रिवारम मंत्र पूर्वकम, 3 बार मंत्र बोल करके आचमन कीजिए। एकम बात प्रक्रियाच गंगा बिंदु ऋतुब्रवण, मंत्र बोलकर आपने साधारण जल का भी आचमन किया है, तत्काल वह जल गंगा का रूप धारण कर लेता है। 3 ही तो बात बोलनी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचार्य जी श्लोक मिले? अच्छा, तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा बोल करके आचमन कीजिएगा। लिखा अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीर्तितम। यदि भस्म का अभाव है तो आप जल से भी 3 रेखाएं खींच सकते हैं। भस्म की पूर्ति जल से हो जाती है तो वहाँ आप जल का प्रयोग कर लें। जपस तपस तथा दानम तृपुणाम सफलम भवेत। वर्णन किया गया है कि भक्त के लिए जप, तप, दान और तिलक, ये पूजा में इनको बड़ा विशेष माना गया है। तो ये कुछ बड़ी अच्छी बातें बताएं। अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजा हरे। ये तो मैं पूर्व में बोल भी गया हूँ कि नित्य भगवान का अन्न का भोग लगाइए। जो एक वेद में जो नैवेद्य का जो मंत्र है, ये नैवेद्य का मंत्र है, वो फल चढ़ाने का नहीं है। वो मंत्र है, वो दूध पिलाने का भोग नहीं है भगवान को। उसमें जो नाभ्या आसी दंतरिक्षगुम, जो ये मंत्र है, उसमें अन्न का भोग भगवान को। यहाँ इस ग्रंथ में भी ये पूजा का जितना भी प्रकरण है वो सबसे महापुराण से लिया गया है। जो देवताओं की 16 प्रकार की जो पूजा होती है और जितनी भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं भगवान को, यह पूरा का पूरा प्रकरण श्री शिव महापुराण से इसको लिया गया है। और वो भी रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में अध्याय नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन अध्यायों में पूरा कर्मकांड है, पूरा पूजा का विधान है, उसको वर्णित किया गया है। चंदनई कुंकुमशैव धूपदीपैशनैकसा नैवेद्य विविधशैव पूजयित्वा तथा शिवः। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें नैवेद्य जरूरी है। चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को कुमकुम नहीं लगाया जाता, आपने भी सुना होगा। तो यह श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32, इसमें स्पष्ट वर्णन है कि भगवान को चंदन, कुमकुम, धूप, दीप अनेक प्रकार से के नैवेद्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। मैं ये कथाएं इन सब चीज़ों की भ्रांति को ख़त्म करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। और एक एक बात को मैंने बहुत बारीकी से इसको पढ़ा है। एक बार फिर मैं श्लोक बोल रहा हूँ। जो कहते हैं कुमकुम न चढ़ाएं, मंदिरों के पुजारी लोग भी बोलते हैं, हाँ सूखी कुमकुम, सूखी रोली नहीं चढ़ाइए। हाथ पर ना लिखें, हाथ पर लिखने से कर्जा बढ़ता है, इसलिए पेन कागज के ऊपर ही चलाएं। तो कॉपी लेके बैठो, डायरी लेके बैठो, आपके काम में आएगा। और मैं हर बात एक प्रमाण के साथ में आपको निवेदित कर रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32, इस श्लोक में महादेव के ऊपर कुमकुम चढ़ाने के लिए, रोली चढ़ाने के लिए कहा है। उसमें जल डालिए, गीला करके चढ़ाइए, क्योंकि सूखी रोली तांत्रिक लोग प्रयोग में लेते हैं उसको। आप वेदोक्त भाव से पूजा कीजिए। चंदनी कुंकुमशैव धूप दीपैरेकसा नैवेद्य विविधशैव पूजयित्वा तथा शिव। भगवान शंकर की पूजा में इन चीज़ों को लीजिएगा। नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेत् शिव सान्निध्यौ
यदि गेहे पार्थिवीं बा हेमिं बा राजतिम तथा। घर में मिट्टी स्वर्ण चांदी अथवा अन्य धातु तथा पारे की मूर्ति जो भी कोई है, पत्थर की है, जो भी है, सब बंधने हैं प्रणाम करने के लायक। इसमें बड़ी अच्छी बात कही है, भगवान को जब आप सुबह जगाते हैं तो पहले प्रणाम करें, बाद में घंटी बजाएं, उसके बाद वस्त्र उठाएं, उसके बाद फिर भगवान को उठाएं, ऐसा वर्णन है। ये नहीं कि आंख मींड़ते हुए गए और कपड़ा उठाया और भगवान को ऐसे बैठा दिया, नहीं, सबसे पहले उन्हें प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, फिर घंटी बजाइए, फिर वस्त्र उठाइए, उसके बाद जो भगवान शयन में हैं फिर उनको आप जगाइए, फिर उनको बिठाइए। ये वर्णन इसमें किया गया। इसमें भगवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। इस तरीके से भगवान की पूजा होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने घर में रहते हुए पूजा के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। 36 नंबर का श्लोक है ये, इसमें नियम पालन की बात कही गई है। मैं बोले देता हूँ, कर्तव्यम सर्वथा तत्र नियमा स्वग्रहिस्तते। आप नियमों का पालन करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। पूजा भगवान को आपने बाल्टी में डुबकी लगा दी, आपने धूप बत्ती जला दी, दिया जला दिया, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता। ये बेटी बहुत जोर से सो रही है, गुड़िया जग जा बेटा, यही है। तो कर्तव्यम सर्वथा तत्र नियमा सुग्रहेस्तता, पूजा के नियमों को फॉलो कीजिएगा और नियम के साथ में फिर उस पूजन को करें तो पूजा का फल है वो तत्काल प्राप्त होता है। तत्पश्चात भगवान शंकर को शंख पुष्पी बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसके फूल भी आते हैं, वो चढ़ाइए। कुसा डाबी जिसे कहते हैं, दूर्वा, धतूरा, मदार, और देखिए फिर इसमें लिखा है तुलसी पत्र। 2 बार से महापुराण में तुलसी पत्र के लिए बात कही गई। एक तो कल 14 नंबर के अध्याय के 28 नंबर के श्लोक में तुलसी पत्र चढ़ाने के लिए कहा, और 13 नंबर के अध्याय में भी 63 नंबर के श्लोक में तुलसी चढ़ाने की बात कही गई। 2 बार ये बात आ गई है। श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है, कुश पुष्पैस धतूरई मंदारई द्रोण संभवई तथाच तुलसी पत्रई बिल्व पत्रई विशेषता। इसमें लिखा है कि तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों एक संग महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। इस श्लोक में लिखा है तो भगवान महादेव बहुत ज़्यादा राजी होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। ये मैं पहली बार बात बोल रहा हूँ। तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों एक साथ चढ़ाई जाए भगवान शिव को। ये 63 नंबर का श्लोक है और 13 नंबर का अध्याय है, श्लोक नंबर 63, और रुद्र संहिता का पहला खंड है जिसका नाम है सृष्टि खंड। इसमें लिखा है कि विशेष रूप से ये दोनों चीज़ें जब चढ़ाई जाती हैं तो एक विशेष रूप बन गया है, विशेष रूप से। और एक बात इसमें और कह दी गई है कि पूजा में आपको कोई पत्ता फूल कुछ भी नहीं मिलता है, तो वर्णन इसमें किया, सर्वा अभावे बिल्व पत्र अर्पणीयम सेवाय वही। कुछ भी नहीं मिले, सिर्फ बेल पत्र मिल गया है, बेल पत्र महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। बेल पत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये 64 नंबर के श्लोक में, 64 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है, बिल्व पत्र शिव को समर्पित कर दें। लिखा है कि बिल्व पत्र के अर्पण मात्र से पूजा की सारी विधि संपन्न हो जाती है। ये बात नोट करने के लायक है। वर्णन है इसमें, बिल्व पत्रा अर्पणी नहीं व सर्व पूजा प्रसिद्ध्यति। पूजा की संपूर्ण विधि पूरी हो जाती है यदि महादेव के ऊपर आपने बेलपत्र चढ़ा दिया। ये लिखने लायक बात है, जीवन भर कभी इसको भूलना मत। चीज़ें तो बहुत हैं, इतनी चीज़ें महादेव पर चढ़ाने के लिए कमरा भर जाए, पूरा 20 बाई 20 का कमरा भर जाएगा सामग्री के मारे। हो सकता है पूरी सामग्री 20 बाई 20 के कमरे में आ भी ना पावे, लेकिन इसमें एक जो सुंदर बात कही है वो है, बिल्व पत्रा अर्पणी नहीं व सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। जिस समय आप बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो महादेव के ऊपर पूजा का सगरा सामान चढ़ गया इस समय। इसलिए पूजा में, नारायण सालराम की पूजा में तुलसी पत्र का होना जरूरी है, और भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय सावन के महीने में बेलपत्र नहीं मिलते हैं,
अब बेलपत्र मिलेंगे कहाँ से, आप लगाते ही नहीं है बेलपत्र। बेलपत्र वृक्ष लगाने की कितनी बड़ी महिमा है जानते हो? 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जितना फल मिलता है, एक बेल वृक्ष लगाने से उतना फल है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पण। ज्यादातर ऐसे तो लोग ये कहते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ा दो 1 करोड़ कन्यादान का फल मिल जाएगा, लेकिन इसका सही अर्थ यह है खाली बेलपत्र चढ़ाना ही नहीं, एक बेलपत्र धरती में लगा दो 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। बेल की बहुत बड़ी महिमा है। आप बेलपत्र लगाएंगे नहीं तो फिर पत्तियां बेल की आएंगी कहाँ से? आपके पास बाहर जमीन है, खेत खलिहान है आपके पास, तो सावन का महीना चल रहा है, हरियाली तीज को बेलपत्र लगाइयो। सोमवती अमावस्या आ रही है, इस दिन में वृक्ष लगाने का भारी भारी मातम है। 17 तारीख को सोमवती अमावस्या है और सैकड़ों बार गया पुण्य आप प्राप्त कर लेंगे, इतनी बड़ी महिमा है। इस दिन भोर में जल्दी नहाना, नंदी को कुछ खिलाना, महादेव का अभिषेक करना, दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, शब्दों में इसके पुण्य को बांधा नहीं जा सकता। और इसमें वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। तो बेलोपत्रार्पणैः सर्व पूजा प्रसिद्धति। तो बेलपत्र आपने महादेव को चढ़ा दिया है तो इसमें वर्णन है कि आपने सारी विधि संपन्न कर डाली है, सब को चढ़ा दिया, ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान शंकर को यों तो सुगंधी इत्र सब देवताओं के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो इत्र चढ़ाने की बात है वो महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। और इसमें वर्णन है कि इत्र चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इत्र चढ़ाने की बात कही गई है। श्लोक नंबर है 66। तथा सुगंध चूड़म वैवासतम तैलमुत्तमम, सुगंधित द्रव्य सुगंधित तेल, अर्पणीयम च विविधम शिवाय परमाम मुद्राः। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते। गूगल की धूप से महादेव भारी राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य की बात हमने बताई दी है आपको। ततः प्रदक्षिणाम कुर्यां शिवस्य, भगवान शिव को वंदन प्रणाम पूजा। और जो वस्तुएं कई दिन से मैं आपको ये सब बातें आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। एक बात, कल मेरे पास काफ़ी मैसेज थे। 1 लाख गेहूँ गोधूम महादेव को आप चढ़ा रहे हैं, एक दिन में नहीं चढ़ा पाओ तो सावन भर में चढ़ा दो। थोड़े थोड़े 1-1 सेर, आधा सेर, 250-250 ग्राम जितना बनता है, पूजा के समय में बैठ जाइए और फिर 1-1 चढ़ाना, 1-1 करके। पूरा सावन के तो 2 महीने हैं। गौधूम मानस तथा पूजा प्रशस्त संग्रस भाई, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको 1 दिन में ही पूरा चढ़ाना है। मैंने 10-5 श्लोक आगे पीछे के इसमें देखे हैं, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये 1 लाख जो गेहूं के दाने हैं वो 1 ही दिन में चढ़ाने हैं। तो आप इसको पूरा सावन के महीने में भगवान महादेव के ऊपर इसको आप चढ़ा दीजिए, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्या विवर्धिन। जो आप जौ बोते हैं ना कलश के नीचे, आपको पता भी नहीं होगा ये जौ क्यों बोए जाते हैं। 48 नंबर का श्लोक है। जौ बोने से कलश के नीचे जो यव बोए जाते हैं, जौ बोए जाते हैं, उनकी पूजा भी होती है उसकी। तो इससे स्वर्ग सौख्य विवर्धनी, इससे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति को स्वर्ग जैसा आनंद धरती पर प्राप्त होता है। मृत्यु के तत्पश्चात वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। पूजा में ज्वारे बोलने की इतनी बड़ी महिमा है। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं उसमें जौ बोने ही होते हैं।
यव पूजा च मुनि भी, संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने इस बात की भारी सराहना करी है कि आप जौ बोइए। और ये निकले हुए जो जौ हैं ये आयुर्वेद में बड़े प्रभावशाली हैं। गेहूं का जौ फिर उसका रस निकालकर यदि कैंसर के मरीज को दिया जाए तो रोग में बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। गेहूं बोया जाए, उसका जो ज्वारा निकलता है हरे रंग का, और मिक्सी में डाल करके उसका रस निकाला जाए और वह उस मरीज को दिया जाए, बड़ा खतरनाक रोग है ये, तो इससे उस मरीज को फायदा मिल जाता है। तो आयुर्वेद में भी बड़ा प्रभावशाली है और पूजा में तो है ही प्रभावशाली। लेकिन जो पूजा में हैं वो ये इंद्र के द्वारा प्रकट हुआ है। जो ये जितने भी अन्न हैं ये देवताओं से बने, ये इंद्र से प्रकट हुआ है जौ, इसलिए इसका एक नाम इंद्र जौ और है। और हाथ में इस जौ का निशान होता है। जो लोग हस्तरेखा देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ पर देखता नहीं। अब अनुभव तो करना ही चाहिए, किताबें पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। जिसके अंगूठे में यव का निशान हो, जौ का निशान हो, ऐसा व्यक्ति बनखंड में भी जाकर के पहुँच जाए तो लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ेंगे, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हाथ में यहाँ होता है, इस जगह पर। वो जहाँ भी पहुँच जाएगा दुनिया उसके संग संग होगी। अंगूठे में होता है, इस पोटुआ के नीचे होता है, यहाँ होता है यव का निशान, यहाँ होता है मेरे दोनों हाथ में, इसमें भी है, इसमें भी। तो जौ की तो बड़ी महिमा है। तो ये छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, इनको अपनी पूजा में जोड़िएगा। जैसे आप बेलपत्र लगाते हैं, तिल पुष्पई तथा मानम, उसी प्रकार से तिल की पेड़ भी लगाएं, उसके फूल भगवान शिव को आप चढ़ाएं। भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और तिल के फूल भगवान को चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है। यहाँ तक कि कमल के फूल से भी ज़्यादा महादेव को तिल के पुष्प और ज़्यादा प्रिय है। ऐसा इस ग्रंथ के 62 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन है। और ये तो आप बो देंगे, गमले में ही बो दें तो ये बहुत जल्दी निकल करके आ जाता है। और इस समय ये तो ऋतु चल रही है तिल बोने की, तिल का वृक्ष, और इसका फूल सितंबर में आ जाता है, अक्टूबर में आ जाएगा। और उन फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए। आज मैं फ़ोन करूंगा शाम को कि गौशाला में थोड़े तिल बो दिए जाएं फूलों के लिए, कहीं एक खेत में एक कोने में तिल, तो उसके फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात है। आपको 4 गाड़ी चाहिए, हर रोज़ बदलने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। मुझे देवता इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि देवता तृप्त हैं अपने आप में। कभी भगवान नारायण कभी महादेव के पास नहीं गए, ये नहीं कहा कि गरुड़ पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, कुछ दिन के लिए आप मुझे अपना नंदी दे दीजिए, कभी भी नहीं गए। और भगवान शंकर ने भी कभी नारायण से नंदी नहीं मांगा। इनकी तृप्ति देखिए आप, ये अपने अपने वाहन। और आनंद की बात है, ये जहाँ रहते हैं, ये जहाँ भी रहते हैं, इनके ठीक सामने इनका वाहन होता है। जिस गाड़ी में आप सैर करते हैं उसका इतना ध्यान रखिए, ये आपके आवास के ठीक सामने ये वाहन खड़ा हुआ रहे। ये वाहन, इससे बरकत होती है। ये नहीं है कि उसको चौड़े में सड़क पर पड़ी है, बिलंदा धूल जम रही है। आप देखते हैं शंकर का वाहन बिल्कुल नाक के सामने होता है। नारायण के मंदिर में गरुड़ ठीक सामने होता है। हनुमान जी का वाहन जानते हैं क्या है? हनुमान जी का वाहन नहीं पता आपको? क्या है हनुमान जी का वाहन? हनुमान जी का वाहन है ऊंट। ऊंट है हनुमान जी का वाहन, जो हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने। कितनों को पता है कि हनुमान जी का वाहन ऊंट है? अच्छा, हनुमान जी के ठीक सामने। जिनको ना पता हो तो खाटू श्याम मंदिर चले जाना, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और सामने
ऊंट ऐसे है जैसे महादेव के सामने नंदी बैठा हुआ है, उसी प्रकार से वहां पर सामने। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। श्याम। तृप्त रहिए। देवताओं में बहुत ज़्यादा तृप्ति है, और जब हम ईश्वर की देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में संतोष रूपी धन चल करके आता है, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। अब आइए, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कैलाश की तरफ। कैलाश की बहुत बड़ी महिमा है। कल आप कैलाश के बारे में आप सुन रहे थे, भगवान शंकर कैलाशपति कैसे बने। सकितम तस्यासीत कुबेरेण महात्मना, कुबेर को भगवान ने कैसे अपना मित्र बनाया, और कुबेर को भगवान ने अलकापुरी का कैसे राजा बनाया, और उसके कहने से भगवान काशी से कैलाश की यात्रा कैसे करी। आज की ये प्रमुख कथाएं हैं, वो आप सुन लीजिए। कल आप सुन रहे थे काम्पल्य नगर में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, नित्य अग्निहोत्र करता है। गलती ये थी, गर्भाधान संस्कार श्राद्ध काल में हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि उस नारी की कोख में एक बेढंगा बालक आकर के चल के आया। समय आने पर उसका जन्म हुआ, और उसी का नाम आसीद गुड़निधि नाम, उसी का नाम गुड़निधि रख दिया गया था। और वह बालक थोड़ा छोटे से बड़ा हुआ। 19 वर्ष में उसकी शादी कर दी गई। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं बच्चों को पहले सेट काम से सेट कीजिए, उन्हें शादी शुदियाँ तो हो ही जाएंगे। पहले उनको उनके पाम के ऊपर खड़ा कीजिए, उन्हें कमाऊ बनाइए, उन्हें बुद्धिमान बनाइए, उन्हें संस्कारित बनाइए। बच्चों को आप हॉस्टलों में बहुत दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में जाते हैं बच्चे, पूना में जाते हैं, और कहीं कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएं, उनको आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, भाग्यनगर के लोगों मेरी प्रार्थना है इन बच्चों को सबसे पहले इंसान बनाइए, इन्हें इंसान बना करके भेजिए। इंसान न बनाया तो फिर ये खुरापाती करें। गुड़निधि के अंदर ऐसा कोई दोष नहीं था जो इसके पास ना हो, तो पिता का ध्यान नहीं था। पिता का ध्यान न होगा तो बच्चे मूर्ख हो जाएंगे। माँ का ध्यान नहीं होगा औलाद के ऊपर तो बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। माँ की देखरेख में बच्चे चरित्रवान बनते हैं। माँ हो पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली, पिता हो संयमी, इन दोनों के माध्यम से होने वाली औलाद एक विशेष होती है। एक कथा आती है, जब राम जी का वनवास हुआ तो वन में थे प्रभु राम, लक्ष्मण, माता जानकी। एक दिन राम जी के मन में बात आई कि थोड़ी मैं लक्ष्मण की परीक्षा ले लूं। तो प्रभु श्री राम जी लखन को कहने लगे, लक्ष्मण मैं थोड़ा महात्माओं के पास जा रहा हूं, सीता का ख्याल रखना। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। राम जी गए और तोता बनकर उसी पेड़ के ऊपर आके बैठ गए। राम तोता बने, सुख बने। और उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने देखा कि इंसान की भाषा तोता कैसे बोलता है, तो उस तोते ने क्या कहा, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा नारीम दृष्ट्वा। अरे ये बताइए, एकांत में यदि पका हुआ फल दिखाई दे, क्या उस फल को तोड़ने का मन नहीं करेगा? एकांत में खिलता हुआ फूल दिखाई दे, क्या उसको तोड़ने का मन नहीं करेगा? अकेले में युवा नारी दिखे, क्या उसको छूने का मन नहीं करेगा? लक्ष्मण को ये बात उस सुक ने कही, उस तोते ने कही। तो लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया? लक्ष्मण ने कहा, तोता तू सही कह रहा है, खिलता हुआ फूल मन करता है उसको तोड़कर नाक से लगा ले, उसकी खुशबू लेने के लिए। पका हुआ फल उसको तोड़ने का मन करता है। युवा नारी दिखे, बिल्कुल उसको छूने का मन करता है। लेकिन याद रखना तोते, जिसका बाप हो संयमी
और माँ हो पतिव्रता, उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कभी बैक नहीं सकता, कभी अपने धर्म से डिग नहीं सकता। इतना कहा, तोते में से प्रभु राम प्रकट हो गए, लक्ष्मण को अपने अंक में भर लिया, अपनी छाती से लगा लिया। तो माता के संस्कार तो बच्चों को महान बना देते हैं। और सिर्फ कोख में बच्चे को पाल करके और फिर उसको जन्म दे दिया, ऐसे ही मातृत्व तो पूरा नहीं होगा। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं वो माँ से ही चल के आते हैं। माँ ही कहती है ये पिता है, माँ ही कहती है ये दादी है, ये दादा है। सब संबंधों का अर्थ तो माँ बताती है। माँ की देख रेख में बच्चे बहुत बड़े चरित्रवान हो जाते हैं। नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो पिता का होता है और नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो माँ का होता है। इसलिए पिता की देखरेख में बच्चे विद्वान और माँ की देखरेख में बच्चे चरित्रवान होते हैं। बच्चे मूर्ख हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ये पिता का दोष है। बच्चों ने अपने हिसाब से शादी की है, बेटी किसी के संग चली गई, बेटे ने किसी की बेटी का हरण कर लिया, ये दोष माँ को जाता है। बच्चों के बारे में जितना माँ को पता है इतना और किसी को नहीं पता। माँ का ध्यान रहेगा औलाद के ऊपर, बच्चे चरित्रवान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा मोबाइल पर ध्यान कम दो, बच्चों पर ज़्यादा दो। आपके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, आपके मम्मी पापा ने भी आपको पढ़ाया लिखाया है, नौकरी करने के लिए नहीं, बच्चों को आप समझदार बना सकें। जीजाबाई ने एक मराठा के सेवा को छत्रपति शिवाजी बना दिया। वो जीजाबाई थी जिसने महाभारत पढ़ाई थी अपने पुत्र को, जिसने दुर्गा सप्तशती कंठ करा दी थी अपने पुत्र को। उस माता जीजाबाई की मैं बात करता हूँ जो भगवान गजानंद की परम भक्तानी थी। इस घर में गुरु समर्थ रामदास आया करते थे और उन्होंने एक दिन कहा था, देवी तेरी कोख से एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके द्वारा हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा, और वही हुआ। ये तो आपके हाथ में है। आप चाहें, राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी वीडियो यूट्यूब पर बड़ा अच्छा बोलते हैं, मेरा फेवरेट महापुरुष है। लेकिन ये पूर्व से रहा है, जो ज़्यादा लोग अच्छे रहे हैं वो इस धरती पर ज़्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाए। वो इतनी अच्छी बात कहते थे, एक नारी जो चाहे वैसा बच्चा पैदा कर सकती है। वो चाहे तो डॉक्टर, वो चाहे तो कलेक्टर, वो चाहे तो उद्योगपति, और वो चाहे तो महात्मा, और नारी चाहे तो परमात्मा को भी धरती पर प्रकट कर सकती है। यह उसके हाथ की बात है। आप जो चाहें अपनी औलाद को आप वो बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ही कहाँ है। आपका तो पूरा का पूरा फोन पूरे दिन तो पीयर में चिपका रहता है। बच्चा आता है, थैला आके पटकता है, आधा घंटा तक मांगता रहता है मम्मी भोजन। अब मम्मी को फुर्सत हो तो भोजन अपने हाथ से परस ले, खा ले। मम्मी को टाइम नहीं है, मम्मी को फुर्सत नहीं है। ऐसी कौन सी बहन है जो दिन में 10 बार अपने पीयर फोन ना करती हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ससुराल जाकर के जो बहनें अपने पियर को बहुत याद करती हैं, वो ससुराल में आनंद पूर्वक नहीं रह सकती। आप ससुराल को याद कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दाल चढ़ाने को रखी तो फोन, छौंक लगाया तो फोन, आटा गूंथा तो फोन। आप क्यों जा रहे हैं? कोई बात बुरी लग गई है दादाजी? बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, बच्चों को भूखा मन जाने दीजिए, उनकी क्लास लीजिए, उन्हें अपने पास में बैठाइए। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे के सर पर आप कंघी लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है जब आप बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाते हैं। आप माँ हैं, आपका स्थान तो कोई नहीं ले सकता। और मैं बहुत सी बातें बता रहा हूँ, उनमें एक बात ये भी है कि बच्चे जब कपड़े उतारें तो कपड़ों को उल्टा करके ना उतारें। शर्ट, टी शर्ट, पैंट, पजामा जो भी है उसको सीधा ही उतारा जाए, उसको बिल्कुल उल्टा नहीं। ये भी मैंने सदाचार में, मैंने तो बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। नारी अपने गोपनीय वस्त्रों को चौड़े में न सुखाए, ऐसा भी ग्रंथ में वर्णन है। सूखते हुए कपड़े के नीचे जिसका पानी टपक रहा है और पानी हमारी बॉडी पर गिरता है, जिससे चर्म रोग, धुले हुए वस्त्र का पानी कभी भी शरीर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो कपड़ा ऐसी जगह सुखाया जाए जिससे व्यक्ति
इन सब चीज़ों से बच जाए। पहले की दादियाँ बड़ी होशियार होती थी, बहुत ज़्यादा होशियार होती थी। आप भोजन बनाती हैं, बाल टूट कर अन्न में चला जाता है, ये जाता है पेट में, बहुत बरसों तक ये पेट में शरीर में गांठें बना देता, कैंसर पैदा हो जाता। इसलिए पूजा करते समय, भोजन बनाते समय और किसी के चरण छूते समय नारी का जूड़ा बंधा हुआ होना चाहिए, बाल केस खुले न हुए हों। नारी के खुले केस अशुभ हैं, वो झगड़ा कर देते हैं। और वो द्रौपदी का ये संकल्प था कि ये केस नहीं बंधेंगे, और खुले केसों ने क्या क्या दंड मचाया आप सब जानते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं तो कोई बात संकेत में ही कहता हुआ जाता हूँ। आप भोजन बना रहे हैं, आप पूजा में बैठे हुए हैं, आपका जोड़ा, आपके केस बंधे हुए होने चाहिए। ये टूटा हुआ बाल अन्न के माध्यम से पेट में जाता है, इससे भी कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। जो स्त्री पुरुष कोई भी हों जिनके नाखून लंबे हैं, बड़े बड़े नाखूनों का सीधा अटैक लीवर के ऊपर होता है। मेरी कोई बात काट के तो बताए, गलत कह रहा हूँ तो। लंबे लंबे जो नाखून हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, चेकअप भले ही करा लेना। दो प्रकार से ये लीवर के ऊपर बड़ा अटैक पड़ता है। या तो किसी को पीलिया रोग हो जाए, ये बहुत खतरनाक रोग है, इसका सीधा अटैक लीवर के ऊपर है। और एक ये लंबे लंबे नाखून, और उन नाखूनों से सना हुआ भात, उन नाखूनों से सनी हुई दाल, उन नाखूनों से मिला हुआ गूंथा हुआ आटा, ये लीवर को डैमेज कर डालेगा। आजकल माताओं में, बेटियों में कंपटीशन चल रहा है कि तेरे नाखून 6 इंच के होंगे तो मेरे 9 इंच के होंगे। कंपटीशन है इस बात का। ऐसा मत कीजिए। सजग समझदार घर की तुम बेटी हो तो नाखून पोटुआ के अंदर होना चाहिए, वो बिल्कुल बाहर नहीं। जो चीज़ रखाने के लायक है वो कटा डाली है, जो कटाने के लायक है उसको लंबा लंबा कर रहे हैं। बालों को लंबा कीजिए, बालों को तो बड़ा कीजिए, नाखून छोटे कीजिए। मुझे बड़ा भय लगता है पाम छुपाने से। मुझे पाम छुपाने से परहेज नहीं है, लेकिन तलवार जैसे नाखून मेरी उंगलियों को घायल करे बैठे हैं। मुझे तो भय उससे है, मेरी सब उंगलियां घायल हैं। पता नहीं क्यों इतने लंबे लंबे नाखून रखाते हैं, ये पता नहीं कौन सी फैशन है। पूरी गंदगी तो उसी में ही जाती है, और ये सब लीवर को बर्बाद करते हैं। इसलिए अपनी प्राचीन सभ्यता में जीवन का निर्वहन करो, प्राचीन शैली में अपना जीवन जियो, तो बचे रहोगे। नहीं तो 60 में फूंक निकल जाएगी, और अस्पताल में जाकर के और मरेंगे। मौत भी घर पर नहीं मिलेगी। तो काई को ये आफत कर रहे हो, काई को ये परेशानी कर रहे हो? जाग जाओ, जाग जाओ, कुछ सोच लो, कुछ विचार कर लो। महात्माओं ने हमारे जीवन के लिए बड़े शोध किए, उन्होंने बड़ी तपस्या की। आपको क्या पता है कि इन ग्रंथों को लिखने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जीवन भर दूध पी करके भगवान व्यास इन ग्रंथों को लिखते रहे। वियड जंगल में बैठकर नदियों का पानी पी करके इन ग्रंथों को लिखते रहे। इनमें बड़ा शोध और इनमें बड़ा चिंतन किया था, तब ये सब सामग्री हमारे पास में आई है। लेकिन जो चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं उसका महत्व तो थोड़ी ही समझा जाता है। ये तो अपने हम पुरखों को पूछ लें, इन ग्रंथों को तैयार करने के लिए उन्होंने कितनी तपश्चर्या करी है। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब यह नॉलेज हमारे पास में चल करके आ पाई है कि जीवन कैसे जिया जाए। मुझे विश्वास है यहाँ बैठी हुई बेटियां नाखूनों को लंबी नहीं करेंगी, बालों को लंबा कीजिए, नाखून बिल्कुल छोटे नाखून। ये करना ही होगा, अपने आप को बदलना ही होगा, अपने आप का परिवर्तन करना होगा। आसीद गुण निधि नामा दीक्षता सस्य वही सोता। इस माता पिता ने कभी इस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। समद्दा धूत कार्यभ्यो मैत्रीम, इसकी मित्रता जुआरियों से हो गई। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं, ये पढ़ाई कितनी करते हैं, वो एक सब्जेक्ट बाहर का है, बाद का है। ये पहले देखिए इनके मित्र यार दोस्त कैसे हैं, इन मित्रों का बड़ा असर पड़ता है। ये खोटे लोगों के साथ संगति नहीं हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा था भगवान नरक दे देना लेकिन गलत मित्र मत देना, गलत लोगों का संग मत देना। बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। परमात्मा गलत लोगों का संग मत देना।
अच्छे मित्र बनाइए। जो हमसे कुछ नहीं लेते, सब कुछ दे देते हैं, उन्हें मित्र कहते हैं। जो हमें बर्बाद नहीं करते, उन्हें मित्र कहते हैं। जो हमारा ध्यान रखते हैं, उन्हें हम मित्र कहते हैं। जो हमारा शोषण नहीं करते, जो हमें चरित्रवान बनाते हैं, वो मित्र हैं। जो हमें चरित्रहीन बना दें, जो हमारे चरित्र को लूट लें, वो मित्र नहीं, वो दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का कभी भूलकर साथ मत करना, उनको अपनी पंक्ति में मत बैठने देना, ना उनकी लाइन में खड़े होना, ना उनको अपनी लाइन में कभी खड़े होने मत देना। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, तब तो ये जीवन मिला है, और इस जीवन को हम ऐसे ही गवा देंगे? नहीं। बहुत लोग मुझे कहते हैं ये आदमी मेरा मित्र है, देखता कि मुंह में से भभका निकलता है शराब का। मैंने कहा भाई तुझे तो मित्र भी नहीं ढूंढना आया, मित्र ऐसा ढूंढते जैसा कृष्ण ने ढूंढा था। बहा सुदामा कमाल है तेरा, क्या कहे, ऐसा मित्र ढूंढते। कहा जाता है कि मित्र के बिना सुख नहीं मिलता। 4 चीजें ऐसी हैं जो छोड़ने के लायक नहीं है, भुलाने के लायक नहीं है। 4 हैं, एक है धैर्य, एक है धर्म, एक है मित्र और एक है पत्नी। ये 4 हैं, पत्नी भी है उसमें। पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, ये 4 नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। एक धर्म नहीं छोड़ेगा, एक धैर्य नहीं छोड़ेगा, यदि बढ़िया है तो मित्र नहीं छोड़ेगा, और अच्छे घर की स्त्री है तो पत्नी भी नहीं छोड़ेगी। नहीं तो कोरोना में पति को कोरोना हो गया था और वो कहती है ठीक हो जाओ तो फोन कर देना, आ जाऊंगी, नहीं मैं जा रही हूं पीयर, और बहुत छोड़ छाड़ करके चली गई। ऐसी स्त्रियों का क्या विश्वास करेंगे? मेरी लिस्ट में बहुत हैं ऐसी। मुझे उसकी सास का फोन आया, महाराज जी बेटे को कोरोना हो गया है, और बहू कहती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक हो जाए तब बता देना। वो भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। अब वो खूब फोन करती है आ जाऊं, वो कहता है बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मैं ऊपर चला गया। उसका जवाब भी बिल्कुल सही है, उसका गलत क्या बोल रहा है। ये 4 चीजों की, ये 4 की परीक्षा आपस में ही होती है। परेशानी में 4 का परीक्षण होता है। पति कमाऊ है, खूब पैसा देता है, उसके संग बने रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। पति को कष्ट आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, बीमार हो गया, उस समय नारी उसकी 4 पाई पकड़ करके बैठी रहे, तब पता लगता है कि अच्छे बाप की बेटी हो तुम, बढ़िया पत्नी बनकर जीवन जी रहे हो, तब पता लगता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली, और माता अनुसुईया बोली, कहती है कि धीरज धर्म में दुनारी, धीरज धर्म में दुनारी, आपद काल पदकी हो चारी, आपद काल पदकी हो चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियहु चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियहु चारी, आपत काल परखियहु चारी। माता अनुसुईया ने बात माता जानकी को सुनाई है रामायण में। आपत्ति में इन 4 की परीक्षा हो जाती है। बेटी तुम बहुत महान हो, क्योंकि तुम्हारे पति के ऊपर कष्ट आया है और तुमने अपने पति को छोड़ा नहीं है। ये तब की ये चौपाई है। एक बात मैंने और पढ़ी है, वो सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि बेकार लगेगा आप जाने। ऐसा बताते हैं कि भाई भाई का बहुत प्रेम होता है, लेकिन किसी कारणवश ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि जिसमें भाई संग छोड़ सकता है, लेकिन साथ भामर पड़ने वाली पत्नी साथ नहीं छोड़ सकती, या पूरी दुनिया संग छोड़ देती है। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में चला जाए, बीमार हो जाए, तो मिलने को आते हैं, सास भी आती है, 10 मिनट बैठ के चली आ जाती है, उसका बेटा भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, पत्नी के भाई को, हाँ वो आप जानते हैं, तो वो भी 10 मिनट मिल के चला जाता है। अपना भैया भी आता है, मामा जी भी आते हैं, मामी भी आती है, नाना नानी भी आते हैं, सब 10-10 मिनट के लिए आते हैं।
और चले जाते हैं। बच्चे भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं। पुत्र वधू भी आती है, वो भी चली जाती है। लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारी चारपाई को पकड़ी बैठी रहती है वो एक ही है, वो है आपकी गृहिणी, वो आपकी पत्नी है। वो संग नहीं छोड़ती, साथ नहीं छोड़ती। धर्म, धैर्य, मित्र और पत्नी, ये चारों तो बड़े अद्भुत हैं। तो मित्र बहुत अच्छे बनाइए, बढ़िया बनाइए, चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, ध्यान रखना। यह जीवन मित्रता के साथ में, अच्छी मित्रता के साथ में बड़ा गहन होता है, बड़ा दिव्य होता है। राम को भी रावण को जीतने के लिए मित्र की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को भी मित्रों की जरूरत पड़ी। मित्र का एक जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा कहते हैं कुतो सुखम, कहाँ सुख है मित्र के बिना। तो मित्र भी ठीक सा हो, बढ़िया सा हो, जिसमें एक भरे समाज में आप कह सकें कि वो व्यक्ति मेरा मित्र है। ऐसा सहेली भी बढ़िया ही हो, आपका सहेला भी बढ़िया ही हो। तो यहाँ लिखा है समदान धूत कार्यो मैत्रीम तिष्यकार से। इसका जो मित्र लोग थे वो ठीक नहीं थे। सत्यक्त ब्राह्मणाचारा संध्या स्नान परांगमुखा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, कभी नहाता नहीं, संध्या नहीं करता। संध्या का समय सुबह और शाम, जब दिन और सूर्य आपस में मिलते हैं, संध्या का समय सूर्य उदित से 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद तक का 48 मिनट का जो समय है वो संध्या काल का होता है। ऐसे ही शाम को सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है, उससे 24 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद तक का ये 48 मिनट का जो टाइम है, इसमें अमृत की वर्षा होती है। ये बड़ा दिव्य समय, ये देवताओं के भ्रमण का समय है ये। और ऐसे समय में भोग नहीं, ऐसे समय में योग होना चाहिए। इस 48 मिनट में खाना नहीं खाया जाता, भोजन नहीं किया जाता, गोधूली की बेला होती है, इसको अमृत काल कहते हैं। ये दिव्य समय होता है। ऐसे समय में सोया नहीं जाता, फिल्मी गीत नहीं सुने जाते, इसमें साधना सिद्ध हो जाती है। सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद तक का जो समय है, ये साधना के लिए, आराधना के लिए, भगवान के दिए जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये विशेष समय है। और इस समय में भगवान की साधना, पूजा पाठ, आराधना होनी चाहिए। संध्यावाती का 9:30 बजे का समय नहीं होता है, जो दिए आरती के जलाए जाते हैं उसका यही काल होता है। भोर का भी, सुबह का भी आप 12 बजे भगवान को निला रहे हैं, कभी 1 बजे निला रहे हैं, कभी 10:30 बजे निला रहे हैं। सूर्य उदित के 24 मिनट पहले का, 24 मिनट के बाद का ये समय है, इसको अमृत काल कहते हैं। इसमें अमृत सिद्धि होती है। इसमें ये समय बहुत ज़्यादा दिव्य होता है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है। एक समय और आता है भोर में, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है। और इस समय की यदि किसी ने कदर कर ली तो आज कलयुग में भी व्यक्ति 125 साल जीवन जी सकता है। वो समय है 3:20 से लेके 3:40 तक का। ये समय भी बड़ा अद्भुत है, भोर का समय। ये समय सुबह, उस समय आप जाग करके अपना मुंह धोइए, उस समय कुल्ला कीजिए, थोड़ा सा आप भ्रमण कीजिए आकाश में, अंबर में। ये आयुर्वेद की किताबों में बहुत विस्तार पूर्वक बातें कही गई हैं। अंबर, आकाश की तरफ देखिए, थोड़ा सा आप जिस पर ओस पड़ी हुई है ऐसी घास के ऊपर चलिए। ये जो 20 मिनट का समय, 3:20 से लेके 3:40 का ये समय है, इसको आयुष योग के नाम से जाना जाता है। इस 20 मिनट में आपने अपने शरीर को ये समय दे दिया। आयुष में से उम्र बढ़ जाएगी, रोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये टाइम, ये समय ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति और ऐसा ये नियम बना ले कि समय में वो अपना बिस्तरा छोड़ देता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके अध्यात्म का हर कपाट खुल जाएगा। इतना बड़ा चिंतक हो जाएगा, इतना बड़ा विद्वान हो जाएगा, जो बातें किताबें में नहीं वो उसकी नाभि से स्मृत होकर के निकल करके आएंगी। ये ऐसा टाइम होता है, ऐसा समय होता है। ये ईश्वर का समय, ये प्रभु का समय, परमात्मा का समय। लोग इसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से
जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 6 घंटे का नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त बस इतनी ही देर का होता है। ये लगभग ये 3:18 से लेकर के और लगभग ये भी समय 3:42 तक का ये समय ये होता है। ऐसा ये भी बड़ा अद्भुत समय है। ये भी 24 मिनट का, 42, 43, 44 यही समय, ये भी 24 मिनट बड़ी अपने आप में अद्भुत है। वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको तो 7 बजे ही जगना है, बताने का कोई फायदा भी नहीं। आजकल तो घर में कंपटीशन से होते हैं, बहू और सास में कंपटीशन है, देखो कि कौन सूर्य ज्यादा निकलेगा तब जगेगा, कंपटीशन। भोर में थोड़ा सा जल्दी जागिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और लिखा है कि संध्या स्नान परांगमुखा, ब्राह्मण के घर में जन्म है, कभी संध्या नहीं करता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी स्नान नहीं करता। हमारे ग्रंथ कहते हैं 1000 काम करने से पहले स्नान करो, ग्रंथ कहते हैं 100 काम करने से पहले भोजन करो। वो तो कर ही लेते हैं, अब इस पर क्या प्रवचन करना है। 100 काम करने से पहले भोजन करो, 1000 काम करने से पहले नहाओ, 1,00,000 काम करने से पहले दान दो, और 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो। श्लोक बोले देता हूं, शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, और लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत। ये देना है, इसकी आज बैटरी चलेगी। तो कोटिम तक्ताम हरि स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन, तो 1000 काम करने से पहले स्नान। स्नान करने की एक विधि है। स्नान करते समय पानी सिर पर नहीं, स्नान करते समय पानी सबसे पहले पैरों में डाला जाता है। जिंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, रक्तचाप नहीं बढ़ेगा। नहाते समय सबसे पहले 1 लोटा पानी आप अपने पांवों में डालिए। गर्म पानी का भी सिर पे मन डालना, चांद सगरी गंजी हो जाएंगे, उड़ जाएंगे सगरे बाल। जब से वैक्सीन लगी है तब से बाल ही भारी गायब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, सब चांदें खुरमुंडी भई जा रही हैं। और आपको हर हफ्ते में आप तेल बदलते हैं, साबुन बदलते हैं, तो इसलिए ये बड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। गर्म पानी सीधे आप सिर पर आप डालते हैं, इससे माइग्रेन जैसी बीमारियां बन जाती हैं। ताज़ी पानी स्नान के लिए ग्रंथ तो ये कहता है कि उसको भी छान करके, पूजा में तो छान के लिया ही जाता है। टोटी में कपड़ा लगा दो, सूती कॉटन टोटी में, उसी में से वो छन करके नीचे गिरेगा। थोड़ी फिटकरी डाल दो उसमें, तो उस पानी का जो दोष है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि शनि लग गए हैं महाराज, शनि महाराज, तो ये भी बड़ा उपाय है। शनिवार के दिन पानी में चाकू डाल करके, लोहे का कोई भी टुकड़ा चाकू डाल लीजिए और लोहे का कोई टुकड़ा उसमें डाल करके उसे स्नान कीजिए। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाइए, और सरसों के तेल का 1 दिया दोपहर 11:48 से 12:12 अभिजित मुहूर्त में पीपल की जड़ों के नीचे जला करके आ जाइए। ये भी आपका शांति हो जाएगा। शनि महाराज, शनि महाराज नहीं, सबको कहाँ परेशान करेंगे वो। अरे जो भगवान का भगत है, क्या शनि महाराज उन्हें परेशान करेंगे। थोड़ा सा अपना जीवन जीने का क्रम बदल लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, वेद और शास्त्रों की भारी निंदा करता था, साधु महापुरुषों की भारी निंदा करता था। नट पाखंड भांडस्तो बद्ध प्रेम परस्पर, और उनके साथ पाखंडी लोगों के साथ में और उनके साथ मित्रता किए हुए है, उनके साथ ही इसको रहना इसको बड़ा अच्छा लगता है। एक पुत्र तन माता, जिनके घर में एक पुत्र है, या तो बहुत बढ़िया निकलते हैं या सीधे धुंधुकारी की तरह निकलते हैं। ये एक जो पुत्र है जिनको, वो तो बड़े सावधानी पूर्वक है। एक पुत्र वाले या तो श्रवण कुमार निकलेगा, और यदि सीधा का सीधा धुंधुकारी की तरह है। ये जो एक पुत्र वाले लोग हैं, आपको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब एक बिगड़ जाए तो फिर दूसरा हो तो लगता है दूसरा संभाल लेगा। अब जो उंगली पर एक ही है महाराज, और वो भी छोड़ देगा तो फिर जाएंगे कहाँ। जिनको एक है वो तो बहुत विचार करके,
बहुत विचार करके। बेटा बच्चा तो एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा। एक गड़बड़ करे तो दूसरा तो साथ निभा ले। अब इनको तो एक ही था, लिखा एक पुत्रेति तन माता। इस मैया को एक ही था, प्रतारयति दीक्षितम। और जब मैया इसको डांटती है तो आंखें निकालता है माँ के ऊपर। और आज के समय में ऐसी औलाद की भी कमी नहीं है जो माता पिता को खूब पटक पटक करके पीटती है। मैं तो ये बातें ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये कथा दुनिया के 200 पौने 200 देशों में जाती है। इससे हमारा थोड़ा कल्चर डाउन होता है। विदेशी लोगों को ये लगेगा क्या हिंदुस्तान में भी अब ऐसा होने लगा है? जो राम पिता के कहने से वन के लिए चले गए, क्या उस राम के देश में आज माता पिता औलाद के द्वारा कूटे जा रहे हैं? मैं तो इसलिए नहीं बोलता, नहीं तो आज की तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर है। आश्रम में बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग रोते रोते हुए आते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि बस पूछो ही मत। क्या मिला है? क्या मिला? कुछ नहीं, सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। क्रोध नस्तिस्तनया, बताया जाता कि इतना क्रोधी है, आंख में से तो बिल्कुल रक्त टपकता है क्रोध के मारे। जुआरियों के संग रहता है पूरा दिन भर, कुकर्मी हो गया है, मांस भक्षण करता है। मैया ने एक दिन उसको समझाया। आपने कभी किसी कुंभकार को देखा? कुंभकार जानते हैं, मिट्टी के घड़े बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। चाक घुमाता है। किसी कुंभकार ने चिलम बनाई। चिलम जानते हो? चिलम जानते हो? काय से कहते हैं? हाँ हाँ, वही सुल्फा वाली चिलम। पहले ये बहुत ज्यादा चलती थी, हाँ, लेकिन अब वो चिलम नहीं है और एमाल दूसरे बहुत तैयार हो गए। तो वो कुंभकार वो चिलम बना रहा था, इतने में एक महात्मा आया हुआ। उस साधु ने कहा, भैया क्या बना रहे हो तुम? उसने कहा, चिलम बना रहा हूं। अरे भले आदमी, तुझसे कुछ बढ़िया नहीं बनता, चिलम बना रहा है, कुछ और बना लेता। ये चिलम स्वयं जलेगी और इसकी फूंक जो खींचेगा उसका गला भी जला डालेगी। काय को तो चिलम बना रहा है? तो बर्तन बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, तो बाबा जी क्या बनाऊं? तो उन्होंने कहा, सुराई बना। सुराई, सुराई जानते हो? हाँ, जिसमें सुराई फ्रीज की छोटी बहन सुराई। तो वो सुराई उसने बनाई, और ऐसी सुराई ये सबसे पहली बार बनाई गई सुराई, तब की बात है, तो पूरे देश में उसका प्रचार हो गया। सुराई बनाई, उस सुराई का इतना प्रचार हुआ कि वो सुराई पुजा नहीं पा रहा था। लोग उसको थैंक यू, धन्यवाद बोलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि सुराई में पानी भर दो तो स्वयं ठंडी रह रही थी, उसका पानी जो पी रहा था उसके गले को भी वो ठंडा कर रही थी। ये सुराई का काम लोगों को बड़ा अद्भुत लगा। साधु ने अब प्रचार किया पूरे समाज में, और वो गली गली पहुंचा, हर घर में घुस जाए और कहता था, अपने बच्चों को चिलम बनाओगे क्या सुराई? चिलम बनाओगे क्या सुराई? चिलम बनाओगे क्या सुराई? अब लोग समझे नहीं, लोग कहें कि बाबा पागल हो गया है। तो किसी ने कहा, बाबा इसका अर्थ तो बताइए, चिलम सुराई का मतलब क्या है? तो महात्मा ने कहा, अपने बच्चों को तुमने कुसंस्कारीय बना दिया चिलम की तरह। तो जैसे चिलम स्वयं जलती है, दूसरों को भी जलाती है, तो तुम्हारे बच्चे स्वयं जलेंगे, दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। यदि सुराई की तरह संस्कारीय बनाया तो सुराई स्वयं ठंडी रहती है, जिसका पानी जो कोई पिए वो उसको भी ठंडा कर देती है। बच्चों को सुराई जैसा संस्कारीय बना दिया तो स्वयं आनंद में रहेंगे और दूसरों को भी आनंद से भर देंगे। तो अब हैदराबादियों लोगों, अब आप बताइए क्या ज़्यादा ठीक है? समाज में बच्चों को चिलम बनाने की जरूरत है या सुराई? सुराई। तो सुराई ये तब बन पाएंगे, छोटे से ही इनको देखोगे बस्ते में रखते क्या है, आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, अलमारी में क्या रखते हैं, इनके मित्र बांधव यार दोस्त कैसे हैं, इनके मोबाइल में लॉक नहीं लगना चाहिए, पता नहीं कौन सा उसमें ऐसा रखा है गुलाब जामुन, 4 लॉक डालते हैं मोबाइल में, 4 लॉक, 4। मैंने किसी बच्चे को बोला, बेटा एक फ़ोन करना है लाना, सो वो ऐसे ही घुमाता रहा उंगलियां 25 बार। उसमें मैंने कहा, इसमें रबड़ी रखी है क्या है? उसको यूं ऐसे करता रहा बहुत देर तक वो लॉक खोलने के लिए। मैं तो कहूँगा
जिनके मोबाइल में लॉक लगे हैं जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरा मोबाइल खुला पड़ा रहता है, जैसे कोई देखो पढ़ो भैया महाराज, उसमें है 4 लोग। अरे औरों को छोड़िए, पत्नी जा रही है रसोई के लिए और वो पत्नी का मोबाइल उसको मिल गया, पति को पत्नी का मोबाइल, तो ऊपर से नीचे तक देखेगा। अब उसको उसका मोबाइल इतने संकीर्ण हो गए हैं, इतने संशय वाले हो गए हैं, इतने हृदय से साफ सुथरे बनिएगा आपके ऊपर कोई उंगली तक ना उठा पाए, ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। ये संस्कार आप नहीं देंगे तो इन बच्चों को संस्कार मिलेगा कहाँ से? बच्चे वही सीखते हैं जो घर में जो फिर वो चलता है। आप जो दे देंगे उन्हें और अंत तक उनके पास में वही रहेगा। आज बाहर बच्चे पढ़ने को है, अमेरिका तक बच्चे पहुँचे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, ये उनके मम्मी पापा ने संस्कार ही तो दिए। एक बच्चा कहाँ था अभी, ऑस्ट्रेलिया में था, हाँ, तो उसको गाड़ी खरीदनी थी और उस दिन मंगलवार था। वो कहता है महाराज जी मैं गाड़ी खरीदने को जा रहा हूँ। मैंने कहा दिन कौन सा है? हमारे यहाँ तो मंगलवार है, तुम्हारे यहाँ क्या है? तो हमारे यहाँ पता नहीं, उस दिन सोमवार था क्या था कि बुधवार था। उसने कहा मंगलवार है हमारे यहाँ। मैंने कहा नहीं, मंगलवार को नया वाहन मत खरीदिएगा बिल्कुल। तो ये घर से जब बच्चों को संस्कार मिलते हैं तभी तो वो इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो ये आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मर गया मध्य पिशुन्य नितम चौर्यम दरोदरे। इतने अपराध, इतना अन्याय यह करता है, इसको नग्नीकृत प्रतिदिनम बद्धते धूतकार भी। ज्वारी लोग इसको खम्म से बांध बांध करके बहुत मराई ठुकाई इसकी पिटाई करते हैं। घर का सिगरा सामान जुआ बुआ में तो ये हार हूर करके आ गया। एक दिन की बात थी, क्या हुआ, इसका पिता जो यज्ञदत्त था, यज्ञदत्त दीक्षित, कहीं से यह आ रहा था तो इसने किसी जुआरी की उंगली में, उसके हाथ में इसने अपनी अंगूठी देख ली इसने। तो इसने उस व्यक्ति को कहा भैया ये अंगूठी मेरी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से चल करके आ गई? उसने कहा कि मुझे झूठा दोष तुम देते हो, मुझे चोर ठहराते हो। इस समय वर्तमान समय में तुम्हारे पुत्र से बड़ा तो कोई दूसरा जुआरी नहीं है। ये देखो हाथी दांत के आभूषण जुआ में हार के गया है, ये अपनी माँ के ये वस्त्र, ये साड़ियाँ हार के गया है, और ये देखो ये कितने आभूषण वह जुआ में हार के गया है। उस बाप ने जब ये शब्द सुने उसके पाम के नीचे की धरती हिल गई और इतना वह परेशान था, सीधा घर में चल करके आया। बहुत क्रोधी था, बहुत क्रोध में था यज्ञदत्त, और उसने अपनी पत्नी को डांट करके कहा हे धूर्ता दीक्षितायन कुत्रास्ति धूर्ते गुण निधि सुता है। धिक्कार तेरी कोख के लिए कि तूने एक शराबी को पैदा कर दिया, तूने एक ज्वारी को पैदा कर दिया। कहाँ है तेरा वो नालायक कुपुत्र, कहाँ है तेरा? वो डांट करके उसको कहा तो श्रुता तदवाक्यम भीता सा दीक्षितायिनी, वो भयभीत हो। प्रोवाच स्नान मध्यानी क्रियाम निष्पाद यंत्र था। और क्या बोली? संध्या करने के लिए, दोपहर का स्नान करने के लिए गया है। उसने लाठी उठाई, पीठ के ऊपर प्रहार किया और कहने लगा दीक्षित हम हे सदपुत्र जननी नित्यम सत्य प्रवासिनी। बोलता है नारी वही वंदनीय है, प्रणाम करने के लायक है जिसकी कोख से सतपुत्र पैदा हो, अच्छा पुत्र पैदा हो। वह नारी आदर की काबिलियत में है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुतोई। नहीं तो नतर बांझ बल बाद व्यानी। हमारे ग्रंथ कहते हैं जो नारी अच्छे पुत्र को जन्म न दे पाए, इससे तो भला वो बांझ रह जाए तो ज़्यादा ठीक है। उसकी कोख से कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांझ रह जाएगी तो एक शराबी जुआरी कबाड़ी तो पैदा नहीं होगा। नारी या तो सूर सूरमा को जन्म दे, वीर यति को जन्म दे, नहीं तो वो बांझ रह जाए तो ज़्यादा ठीक है। शिव महापुराण में यह ब्राह्मण कहता है सतपुत्र जननी नित्यम सत्य प्रवासिनी। नारी वो वंदनीय है जिसकी कोख से एक लायक संतान आकर के जन्म लेती है। धिक्कार तेरे लिए है, तूने एक कुपुत्र को जन्म दिया है। इस घर में तेरे लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है और इसी समय तुझे मैं इस घर से बाहर कर दूंगा।
सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि देखो यहाँ लिखा अपुत्रत्वम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुल पांसनात्। इसमें वर्णन किया गया कुपुत्र पैदा हो इससे तो निपुत्र रह जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो कुपुत्र पैदा होते हैं इनके द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, कुल समाप्त हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि 100 हो, 1 हो, लेकिन वो लायक हो, वो सत्पात्रता में हो, ऐसा यह ग्रंथ कहते हैं। तो कहीं से भी मैं कथा उठाऊं, ये कथा यही कहती है कि बगीचे के ऊपर बगीचे का काम करने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं देगा तो वह बाग समाप्त हो जाएगा। संतान के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो संतान भी अपना जीवन खो बैठेगी। सिर्फ पैसा कमाना ही तुम्हारा काम नहीं है, आपके कार्य में एक कार्य भी है। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है उन बच्चों का उत्कर्ष करना, उनकी प्रोग्रेस करना, ये आपका काम है। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, युवा लोग बैठे हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ये 4 लोग जीवन में ऐसे हैं जिनकी बात मानने में हमेशा फायदा है। एक है माँ, एक है पिता, एक है गुरु और एक है भगवान। इनके आदेश में किंतु और परंतु जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, और बच्चों का यह धर्म है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनय विचार करिए शुभ जाने। इनके आदेश का पालन बिना विचारे भी आप कर देंगे तो वह अपने आप में शुभ ही होगा।